कक्षा द्वादशी विषय हिंदी पाठ 11 भक्तिन। लेखिका महादेवी वर्मा। भाग 5। आज हम दिन भर के कार्य से लेकर समझौता कर लेती है इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ इसके अंदर आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। छुट्टी यानी अवकाश, निस्तब्धता शांति, आकुल बेचैन, भ्रमण घूमना, पगडंडी टेढ़ा मेढ़ा, कच्चा रास्ता। आवश्यक जरूरी, मचान यानी चारपाई, परिणाम यानी नतीजा, प्रबंध यानी व्यवस्था, अनुराग यानी प्रेम, प्रख्यात सर्वश्रेष्ठ, परित्याग छोड़ना, अवज्ञा अवहेलना, चौके रसोई घर। अब मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूँ अपनी पुस्तक में। देखिए, दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता वसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी।
दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथावत एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में ही उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़े मेरे बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन मेरे सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धो पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। अब इसके बोध प्रश्न लिखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। इनके उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोध प्रश्न अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। हिरनी सोना, हिरनी सोना तख्त के पैमाने पर बैठकर क्या करना बंद कर देती है। इसका उत्तर है पागल। नंबर 2,
बसंत किस पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। इसका उत्तर है छोटी मछलियां पर। प्रश्न संख्या 3। बिल्ली गोधूली किस पर सिकुड़ कर सो रहती है? इसका उत्तर है तकिए पर। प्रश्न संख्या 4। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूरी होते होते क्या बन चुके थे? इसका उत्तर है पर्वताकार। 5वां प्रश्न। भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व किसके परिचय के लिए सत्य के लिए ही मेरे जीवन को धीरे हुए है। इसका उत्तर है अपने विकास के। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न, जिनके उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। सोना हिरनी कुत्ता वसंत और दिल्ली गोधूली जागने पर क्या क्रिया कलाप से
सोना हिंदी कुत्ता, बसंत और बिल्ली, गोधूली, जागने पर क्या क्रियाकलाप करते थे। दूसरा प्रश्न, बंटिम ने परम रहस्य उद्घाटन करके क्या बताया। तीसरा प्रश्न, छात्रावास की बालिकाएं क्या विवेचना करती रहती हैं। ये प्रश्न आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं हल करने हैं। आपने उतार लिया होगा। धन्यवाद।